देश का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और वो है वक्त संशोधित बिल 2024। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने संसद में बिल को पेश होने से पहले सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की। साथ में जो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसके मामले को ध्यान में रखा गया। 2008 में जेपीसी की रिपोर्ट को भी शामिल करते हुए केंद्र ने ये तय किया कि अब समय आ गया है कि वक्त संशोधित जेपीसी 2008 की और स्ट्रक्चर कमेटी के हिसाब से वक्त बोर्ड में प्राप्त प्रबंधन मिसमैनेजमेंट, मिसयूज ऑफ पावर, वक्त प्रॉपर्टियों को अवैध रूप से बेचान कर देना और वो भी कुछ लोगों द्वारा, आम मुसलमान को उससे दूर रखा गया और वक्त बोर्ड के असरदार लोग हैं उन्होंने बेशुमार संपत्ति पर कब्जा कर उसको बेच के अरबों का धन अर्जित किया है। वक्त संपत्ति में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाए जाने की दृष्टि से लोकसभा में संशोधित बिल 2023 पेश किया था, जिससे वक्त बोर्ड के भारी प्रबंधन को रोका जा सके। ये 2024 का बिल है। 2024 बिल टू रिपील दी मुसलमान वक्त एक्ट 1923, a colonial era legislation that has become outdated in advocate for managing Waqf properties in modern India. The appeal aims to ensure uniformity, transparency, and accountability in the administration and management of Waqf properties under the Waqf Act 1925। इसको रिपीट करने की दृष्टि से ये वक्त का संशोधन बिल लाया गया, जिसमें स्ट्रक्चर कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन की है कि वक्त की प्रॉपर्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं बन जाए और उन्होंने कानून में परिवर्तन करने की सिफारिश की। ऐसे ही 2008 में एक राज्यसभा की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, उसने भी ये कहा था कि स्ट्रिंजेंट एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एलिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। It was observed that state waqf boards have also misused some of the provisions of the Act, which created disharmony and disagreement among the communities. Section 40 of the Waqf Act was widely misused to acquire and declare property in the Waqf property. This has not only generated enormous number of litigations but also disharmony among the community. आवाज नहीं आ रही। इस संबंध में आपको जानकारी है, आपको जानकारी है कि इस
जो वक्त बिल संसद में आने वाला है, इसके लिए एक संगठित विरोध नाम दिया जाना चाहिए। मुसलमान के वो बड़े नेता जिनकी इस प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो इस प्रॉपर्टी को फर्जी कागज बनाकर फुट कर रहे हैं और आम मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिला, उस दृष्टि से मैं एक बड़े मुस्लिम नेता का आपको कारनामे बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे हैं। फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, एनसीपी के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री सीएम स्टालिन सहित अनेक बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक क्यूआर कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उनकी फोटो मैं आपको बता रहा हूँ। जिन जिन नेताओं से ये मिले हैं, और लोगों को भड़का रहे हैं, ये खड़गे जी, इसमें खड़गे जी के साथ दूसरे मुस्लिम नेता भी, ये इमरान खत्ताबी, दूसरे सभी मुस्लिम नेताओं के साथ लॉ कमीशन को भी इन्होंने ज्ञापन किया है। शरद पवार के साथ और कुछ सांसदों के साथ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ, सपा के नेता के साथ, सिद्धारमैया के साथ, गहलोत साहब के साथ। और इसका मतलब यह है कि बड़े अच्छे बिल जो देश के इंटरेस्ट में है, उस पर ये महोदय लोगों को एकत्र कर भड़काने का काम कर रहे हैं। अब इनके कमाल क्या है? फजल उर रहीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ ट्रस्ट के मंदिरों की जमीन को अपनी निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश, विशेषकर गल्फ कंट्री से अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और उस अवैध धन को राष्ट्रीय कामों में ये काम दे रहे हैं। फजल उर रहीम कांग्रेस के सफल इशारे पर देश में माहौल बरकरार है। इनकी बेटी सुल्तान जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव, इनका दामाद मोहम्मद शोएब प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य। इससे स्पष्ट है कि इनके कांग्रेस से गहरे रिश्ते हैं और कांग्रेस के मिलकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फजल उर रहीम के भाई जिया उर रहीम फर्जी कूटनीतिक दस्तावेज बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। यथा फजल उर रहीम ने जिया उर रहीम द्वारा 2005 से फर्जी इकरारनामे के जरिए
जामिया हिदायत ट्रस्ट जो जयपुर में बना रखा है मुसलमानों ने, वह मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट की जयपुर एवं अहमदाबाद में स्थित 18 से 20 बीघा जो करोड़ों रुपए की जमीन है उसको बेच दिया तथा मुंबई में, उसके कागज थोड़ा जाने में समय लगेगा, आदिवासियों की हजारों करोड़ की जमीन को बेच के इलीगल एक्टिविटी रजिस्टर कर रहे हैं। इस संबंध में जब जामिया हिदायत की ट्रस्ट की जमीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेच दिया तो मुस्किस ने इनके विरुद्ध जयसिंहपुरा कोर्ट में 5 मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। सीधा पुलिस ने मुकदमे नहीं लिए, इसे 156 की इस याचिका के जरिए FIR नंबर 28/2021, FIR नंबर 29/2021, FIR नंबर 696/2021, FIR नंबर 160/2022 एवं FIR नंबर 249/2024 जो अभी थाना जयसिंहपुरा कोर्ट में दर्ज की गई है। पुलिस ने सीधी FIR नहीं दी तो प्राइवेट याचिका के जरिए मुझसे से रिपोर्ट दर्ज करेगी। अब इसमें जिस जमीन को खुद किया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का स्टे दे रखा। यथास्थिति का स्टे बनाए रखने के बावजूद भी ग्राम किशनपुर एवं आमेर में लगभग 900 बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा कर उसको बेच दिया और धर्म विशेष के लोगों को वहां पर बसा दिया। यही नहीं, किशनपुरा आमेर में राजस्थान पुलिस को आवंटन 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन पर भी इन्होंने कब्जा करके कॉलोनी काट दी। जो जमीन पुलिस के लिए अलग हुई 500 बीघा, उसमें भी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के महामंत्री ने, महासचिव ने, उन्होंने कॉलोनी काट दी। फजलुर रहमान, जियाउर रहमान और इनके दामाद शोएब और कांग्रेस समिति के संबंधों के कारण रणनीति के तहत राजकीय भूमि को कब्जा कर मंदिर माफी की भूमि पर भी कब्जा कर 6 से 10-12 कॉलोनी बसाई है। एक का नाम कामानगर है, दूसरी का नाम अशरफ कॉलोनी है, तीसरी का नाम जामिया नगर है, चौथी कबीर नगर है, 5वीं इबादत नगर है, 6वां मदीना नगर है, 7वां हिदायत नगर है, 8वां कलाम नगर है, 9वां रेलवे सिटी है, 10वां NK बिहार है, 11वां डायमंड नगर है और 12वां स्टार सिटी विकसित कर दिए। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जहां मैं आपको 900 बीघा का विवरण कर रहा हूँ, आमेर में करीब 40 मस्जिद और 30 अवैध पूजक खाने पिछले राज में बनाए। एक तरह से सर्वा मोड़ पर नया पाकिस्तान विकसित कर दिया गया पिछले राज, और वहां की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। वहां पर जो मेरे को जानकारी मिली है, वहां मेवात से लोग रोहिंग्या, जिनको कन्फर्म करना मैं चाहूंगा, बड़ी तादाद में आके बस गए। और वो जो ये माननीय महासचिव जी ने उल्ट रही, इसका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे बताया जो गोविंद देव मंदिर की जमीन थी वो टोटल है कितना डिस्ट्रीब्यूटेड जमीन थी वो। हाँ, बस उसकी कॉलोनी करती है पूरे यार सामने किया है ना वो कॉलोनी है। लेकिन सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि ये केस तो एक अलग चीज हो गई, केस में हम यही साबित कर रहे हैं कि ये मंदिर माफी नहीं है, लेकिन 100 साल से चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग को लेके आए हैं और साबित नहीं किया है कि ये देखो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस तरह की मंदिर माफी नहीं करेंगे। अगर वो केस हो भी गया तभी ये वैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यह कॉलोनी यहाँ तक बस
उसकी वजह क्या है? यहाँ तो हिंदू आ गए, सुना आपने? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, इसलिए उनको भाई सैयद, अच्छा, उनका पावर ऑफ एश्योरेंस का, अच्छा, हम देख नहीं सकते किसका बनाने का हम सब कुछ कर सकते हैं, केवल बेच नहीं सकते। अच्छा अच्छा, ऐसा पावर ऑफ एश्योरेंस हमारे पास मैनेजर साहब ने लिख दिया था। अच्छा, फिर कैसे बेचा? फिर उन्होंने कैसे बेचा? हमने सही करी है। अच्छा, आपने साइन किया? हाँ, साइन करिए मैंने, वो बच्चू भाई का तो इंतजार हो गया था, मैंने साइन करी और ये सही को आपने पूछा नहीं किस चीज से साइन मिलवा रहे, आपने उनको पूछा कि साइन कैसे लेंगे वो आपके? दस्तावेज में सही करना जरूरी होता है, तब तो लिख सकता है, नहीं तो लिखेगा नहीं। अच्छा अच्छा, जिसका पावर ऑफ एश्योरेंस वो सही करे जब भी दस्तावेज हो सकता है। अच्छा, लेकिन आपने मना किया होगा, तो मना क्या? देखते ही नहीं मुसाफिर जाना, इसको क्या जाओ क्या बात है, आना जाना सब बंद कर दिया। अच्छा, सलाम हो गया, सलाम हुआ भी नहीं, सलाम आना जाना सब बंद। अच्छा, तो उन्हें पता था कि आप हजरत अबू के इतना नजदीक है, उसके बावजूद भी? हाँ, बावजूद जबान इनका बोलना दिल को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ, बहुत साफ जबान, बहुत इनकी वो है, बड़ा गलत तू गलत बोलने का गलत है, ये हमारी भूलों की हमारी भी भूलों की, हमको भी भूल जाती हमारी गलती, तो बुजुर्गों को तो काम ही होता है, उनको तजुर्बा है, इसीलिए बोलते हो कि आगे नुकसान ना हो। अभी बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गया, आज 5-6 करोड़ की आप लेकर बैठो सबसे बयान के अंदर बैठिएगा, आप तो आएंगे 1 लाख 2 लाख रुपए की आपने क्योंकि आप देखो कोई बजा हुआ है देख क्या वो हमारे वालिद साहब कहते थे कि आए हो इसको जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रोकने के लिए मुसलमानों को फंसाया जाना बहुत जरूरी है, वो भी बाहर के कुछ रहवास से कुछ रोहिंग्या जिनको पैसा करना जरूरी है। अब इन्होंने अपने निजी ट्रस्ट जैसे मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट, मूसा फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखे फजल उर रहीम, इन ट्रस्टों में वक्त के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर गल्फ कंट्री से, और राष्ट्र विरोधी गति में संलिप्त है। फिर इस प्रकार इन्होंने FCRA का उल्लंघन किया है। FCRA ट्रस्ट के नाम पर जो FCRA का उल्लंघन किया है, FCRA का कागज मेरे पास है, मैंने मूल्यांकन किया है, विदेशी धन को देते रहे और इन्होंने न किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया, ना वक्त में अपने ट्रस्ट को दर्ज करवाया, ना ही इनका पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के तहत होना चाहिए वो किया, क्योंकि पंजीयन के पश्चात ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान नहीं किया जा सकता। अगर इसका पंजीयन करा लेते देवस्थान विभाग में या वक्त में, तो ये अवैध बेचान नहीं कर सकते थे, न अवैध कॉलोनी इस घर से बचा सकते थे। जब मैंने 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनी आपको इन्वेट की। फजल उर रहीम ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की MI रोड शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर बिना ट्रस्ट के पंजीयन के FCRA खाता संचालित कर रखा है। ये MI रोड बैंक, इसका कोई ना तो आय का स्रोत का पता है, न कोई व्यवसाय का पता है, परंतु इनके द्वारा अपने परिवार के नाम से करोड़ों की रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो जांच का विषय है कि बहुत जरूरी है
और ऐसा व्यक्ति जो वक्त से मंदिर ट्रस्ट आदिवासी को जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो, वो एक संगठित ग्रोह बनाकर वक्त बिल का विरोध कर रहा है, जिससे उनकी करोड़ों की दौलत को बचा सके। और ऐसा अनेक मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में वक्त की प्रॉपर्टी में कब्जा भी कर रखा, बेचान भी कर रहे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेचकर लोगों को अपूर्व संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में फजल उर रहीम द्वारा जामिया हिदायत ट्रस्ट की बैलेंस शीट में ट्रस्ट की स्थायी परिसंपत्ति मात्र 2.13 करोड़ जताई है, जबकि ये जो जमीन में 900 बीघा अमेर की बता रहा हूं, जिस पर कॉलोनी बसा दी 1 दर्जन से ज्यादा 1800 करोड़ की तो वही जमीन है और 300-400 करोड़ की जमीन मुंबई में आदिवासी की जमीन को बेच है। ऐसे ही अहमदाबाद में 250-300 करोड़ की जमीन को बेच है। 1000-1200 करोड़ का ये व्यक्ति देश भर में मुसलमानों को बहका रहा है और ये राष्ट्रीय महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का। मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर कागज दूंगा, सारी जानकारी पीएमओ को बताऊंगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए आमजन को जानकारी देने की दृष्टि से कि राष्ट्रीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने, वक्फ ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान करने, मंदिर मार्गी की जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों को फंसाकर हिंदुओं के विरोध अभियान चलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के इसके होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके FCRA का वायलेशन करके फजल उर रहीम के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। आज तो मुख्यमंत्री जी नहीं थी, मुख्यमंत्री जी जब भी आएंगे उनकी जानकारी निकालूंगा। ये मामला भी में देने लायक है क्योंकि पीएमएल बनता है, CBI में है, NIA में, क्योंकि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी ये वहां से चला रहे हैं और जब तक इसको SOG में दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे ताकि ऐसा उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति उसको शुरू में ही कुचला जा सके। और ये इसमें पूरे प्रबंधित है। एनेक्शंस लगाने में 1 से 17 तक ये कहाँ का जमीन का जयपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, विशेषकर जयपुर में 17 प्रॉपर्टी ऐसी है जो कई मंदिर माफी की है, कई शिवाचक चरागा है, कई वक्फ की है। इन सब जमीनों का बेचान करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की है। इसमें वो आदेश भी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि उस जमीन पर किसी प्रकार का हक राइट नहीं है किसी को बेचने का। वो आदेश में लेकिन न हाई कोर्ट की परवाह की, न सुप्रीम कोर्ट की परवाह की, न पुलिस में 5 शिकायत दर्ज है और पुलिस भी इनका असर इतना है कि मुकदमा दर्ज नहीं करती है। मुस्लिम को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू मुकदमा दर्ज करवाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभियान चलाए जाने की दृष्टि से मैंने आपके बीच में आपका ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता लग जाए देश को, प्रदेश को कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज में जिनकी बकौती है वक्फ बोर्ड पे, वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं। ये जानकारी जनता तक जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने आपके बीच में ये मुद्दा रखा है। किरोड़ीलाल जी, ये जमीन क्या 900 बीघा बता रहे हो, वक्फ बोर्ड की है क्या? 900 बीघा जमीन सरकार की है
जिसमें 500 बीघा पुलिस के लिए अलग हो चुकी, कॉलोनी काट दी और पुलिस सो रही है, इसका मेरे को खेद है। 5 मुकदमे दर्ज हैं, 4 में एफआईआर लग गई, 1 मुकदमा अभी दर्ज हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी से बात करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पूर्ववर्ती सरकार में क्या इसी तरीके से जमीनों पर कब्जा किया गया? पूर्ववर्ती सरकार में सारे बवाले हुए जिनके कार्य मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और वहाँ भैरव सिंह ने जमीन सीआरपीएफ को दे दी, आप सबको जानकारी होगी। वहाँ भैरव सिंह जी ने आपको थोड़ा सा टाइम आपको और देखा। ग्राम किशनपुरा लालवास आमेर की लगभग 1460 बीघा जमीन, जिसमें दिनांक 30/7/1991 को 81 बीघा 44 जमीन भैरव सिंह जी ने सीआरपीएफ के लिए और ये तहसील आमेर में ग्राम किशनपुरा में स्थित है। 1460 बीघा सिवाय ये दिनांक 12/1/1992 को ग्राम किशनपुरा आमेर की उक्त भूमि में 500 बीघा भूमि 12/1/1992 राजस्थान पुलिस को आवंटित की गई। यह कि उक्त आवंटित भूमि का कब्जा राजस्थान पुलिस को जेडीए द्वारा दिनांक 20/1/1992 को दे दिया, कब्जा भी दे दिया। यह कि उक्त भूमि को शिवाचक दर्ज करने सीआरपीएफ पुलिस को आवंटन के विरुद्ध एसएमएस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या SBCW 1172/92 दायर की थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 19/2/2009 को खारिज कर दिया। इसके पश्चात एसएमएस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील किए जाने पर DP नंबर 500/2009 में दिनांक 11/1/2010 को अपील स्वीकार कर जेडीए को आवंटन नष्ट करने और भूमि वापस लेने के आदेश दिए। फिर ये उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय ने SLP दायर की 2010 में 14/1/2011 को आगामी 11 से आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का यह आदेश जमीन। डॉक्टर साहब, ये जो 5वीं है, आपने पहले भी कई मामले उठाए हैं, इससे पहले भी सरकार सुनती तो है नहीं आपकी, फिर क्यों बार-बार मामले उठा रहे हो? आपने पहले भी 10 मामले आए यहाँ पर, स्टेट होम मिनिस्टर के पास भी FIR दर्ज करवा दी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, आप बार-बार मामले उठा रहे। ऐसी बात नहीं है, हमने सब इंस्पेक्टर का मामला उठाया। आपको पता है मैं SOG के दफ्तर में गया था, तो पहले तो 14 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए थे, अब 100 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर और 2 RPSC के मेंबर किसी में आप ऐसे कैसे कह रहे मामला आपने जो बताया 5वां मामला, तो वो इसी साल दर्ज हुआ है? वो इसी साल दर्ज, शायद जून के महीने में। हाँ, इसी साल। मतलब 3 महीने हो गए, क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलूंगा। पुलिस पहले की तरह से मुकदमों को रफा दफा नहीं करे और इसमें पुख्ता कार्रवाई करे। ये मंदिर माफी की कौन सी जमीन है, मंदिर माफी की कितनी जमीन है और कौन से मंदिर की माफी की जमीन है, उस पर अब क्या बन गया, इसके बारे में? मदन मोहन जी के कैंपस की जमीन है और उसका एग्जैक्ट कलमा मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन उस जमीन पर फजलुर रहमान ने मुस्लिम समाज के लोगों को बसा दिया। तो मंदिर माफी की जमीन है, हिंदू की आबादी को रोक लेगा। ये कहाँ पे है डॉक्टर साहब ये जमीन? ये मदन मोहन जी वाली जमीन कहाँ है? गोविंद देव।
डॉक्टर साहब, आपने कल पुलिस निरीक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की, तो उसका कुछ रेस्पॉन्स मिला कि सरकार की? नहीं, ये बात आई नहीं अंदर ऐसा नहीं थी कि मीडिया में सही ढंग से मिला है। डॉक्टर साहब, आप आंदोलन कर रहे हैं, कई सालों से हम भी देख रहे हैं, आप जहाँ धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं और किसी इशू को उठाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, बाकायदा आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप सरकार के खिलाफ जो है एप्लीकेशन भी देते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। लेकिन आप ही के एक MLA हैं बाल मुकुंदाचारी, वो कहीं भी घुस जाते हैं, शराब की दुकानों पर घुस जाते हैं, मीट की दुकानों को बंद करा देते हैं, आधार कार्ड की चेकिंग करते हैं, लेकिन कोई उनके पास जो है आधार नहीं होता है, ना ही कोई FIR दर्ज कराते हैं। तो इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि वो चवन्नी छाप हरकत कर रहे हैं। मेरी हरकत में चौबीस छापी है। नहीं, आपके लिए नहीं, नहीं आपके कह लिए रहे। मैं रोकने वाला नहीं हूँ। आपके लिए नहीं कह रहे, आपके लिए नहीं कह रहे। आपके लिए नहीं कह रहे, लेकिन आप जब उठाते हैं तो आपके तथ्यों पर आधार होता है। बाल मुकुंदाचारी जी ने जो रेलवे मीट की दुकान बिना लाइसेंस से चल रही थी, वो मुद्दा उठा के उन दुकानों को बंद करवाया है। वो कोई चंद की बात नहीं थी, वो बात गंभीर थी कि मंदिरों के सामने रेलवे मीट बिक रही है, उसका विरोध किया तो बंद हो गई। नहीं, ये काम तो पुलिस का है ना, वो थोड़ी करेंगे। आधार कार्ड को चेक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आधार कोई FIR भी दर्ज नहीं कराई उसमें और वो झूठा मामला निकला। आप ये सही कह रहे हो, काम पुलिस की है, लेकिन पुलिस का तो ध्यान आगे से किया जाना। कोई पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, तो हमें की जिम्मेदारी हो जाती है कि अधिकारी का सरकार का ध्यान रख सकता है। नहीं, इसका मतलब तो पुलिस और इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है यहाँ पर आपकी सरकार में। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, पर चप्पे पर तो पुलिस पहुंच नहीं सकती। जहाँ भी जनप्रतिनिधि, विशेषकर भाजपा के लोगों में कोई ऐसी चीज ध्यान आती है जो लीगल है, उसकी जानकारी अधिकारी को देना, सरकार को देना हमारी सबकी जरूरत है। भाई साहब, आपके साधु पूछ रहे हैं, भाई साहब ना, इसमें अहमदाबाद की है, इसमें मुंबई की आदिवासी की जमीन है, इसमें सरवा मोड़ की जमीन है, इसमें किशनपुरा की जमीन है, लालवास की जमीन है, आमेर की जमीन है। भाई साहब, आपके साधु पूछ रहे हैं कि जो किरोड़ी मीणा जी हैं, मंत्री की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या विधायक की हैसियत से? और आप किसी हैसियत से मान लो, साधु से पूछ रहे ना, तो मैं साधु की हैसियत से पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि कल आप कैबिनेट की बैठक में गए, आप कैबिनेट की बैठक में प्रोटोकॉल है कैबिनेट मंत्री जा सकता है, तो आप कल बैठक में जाके आए थे, तो हम सब मान लेंगे कि आप कैबिनेट मंत्री हैं। आप कुछ भी मानो, लेकिन मैं इस्तीफा दे चुका हूँ मंत्री पद से। बाबा 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है, 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है, 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है। क्या भवानी जाग गई आपकी कल वहाँ कैबिनेट की बैठक में जाकर के? सदा जागृत रहती है, ये तो कोई दृष्टि से नहीं जागी कि मैं अभी मंत्री पद पर काम करूँ। डॉक्टर साहब, राजस्थान में पिछले 2 दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही कि नाम पूछकर लोगों को पीटा जा रहा है, तो क्या इसको क्या कर रही सरकार? नाम पूछकर पीटा जा रहा है, ऐसी घटना कोई है ये तो गृह मंत्री और DGP की जानकारी निकालेंगे, उसके खिलाफ आगे बढ़ाएंगे। आप हमको नाम दे दो। अभी थाने में भी मामला आया है और एक से पहले मीडियम सब्जी वाले को पीटा गया। हाँ, हो सकता है, क्योंकि शरारती तत्व कुछ भी नाम बदलकर घटना को रूप दे सकते हैं। लेकिन आप उसको अरेस्ट कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, बजरंग सरकार बड़ी कार्रवाई करती है। डॉक्टर साहब, अगली कैबिनेट की बैठक में भी जाएंगे क्या? अब फिर होगी अगली, हर 15-20 में कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो अगली में भी जाएंगे क्या आप? कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप तो इसको क्लियर कर दीजिए कि आप जो मंत्री पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं उस पर आप अडिग है क्या? मेरा इस्तीफा बरकरार है, जिसकी मैं मुख्यमंत्री जी से बार-बार निवेदन कर रहा हूँ और आपके जरिए फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर दो। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है, इसलिए पुनः आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। अच्छा बाबा दिनेश खोजनिया ने लेटर दिया था, आपने पिछली बार चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया था, उसमें मंत्री लिखा हुआ था, तो आप एज ए मंत्री की हैसियत से आप लेटर वगैरह दे रहे हैं, आप लगातार? ज्यादातर विधायक के उससे जा रहे वो गलती हो गई होगी जल्दबाजी में।
लेकिन डॉक्टर साहब विधायक के लेटर पैड पे है। संगठन एक तरफ कह रहा है कि आप मंत्री हो, मंत्री की तरह काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, और उधर कांग्रेस इसका पूरा माइलेज ले रही है, तो संगठन में कैसे आप ये तो सही है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, मंत्री पद से इस्तीफा चल रहा है, इस्तीफे की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन आज मैं पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूँ। लेकिन कोई प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप मंत्री हैं, रोजाना फाइलें आप निकाल रहे हैं। मैं कौन सी फाइल निकाल प्रदेश अध्यक्ष जी बताएं। अब आपका भी तो निकालनी पड़ेगी, मैं कौन निकालेगा? नहीं,